Good morning, class 5th. This is your future step book English reader, and in this book we will read chapter number 5. Name is The Barber and the Tiger. This is a play. Okay, ये एक play है. Let's see the picture. Let's start. Main character. Okay, इस कहानी में कौन कौन है? रमेश, who is a poor barber. Sheena, his wife. Fakir, a poor man. Tiger, leader of 400 tigers of the jungle. Let's start. One there lived a barber called Ramesh who was very poor indeed. He had a wife. एक समय की बात है, एक बार्बर था जिसका नाम रमेश था और सचमुच वो बहुत ही गरीब था और उसकी एक वाइफ थी. सीन 1. दिस इज प्ले. सो सीन 1. इनसाइड द बाबर्स हट वन मॉर्निंग. बार्बर की हट है, उसकी झोपड़ी है और एक सुबह की बात है. ये सुबह का सीन है. शीना जो कि उसकी वाइफ है वो क्या बोलती है, प्लीज़ गो एंड बाय सम फूड, द चिल्ड्रन आर हंग्री. कहती है जाओ कुछ खरीद के लाओ, बच्चे बहुत ही भूखे हैं. रमेश कैसे बोलता है? इन एंग्री वॉइस, बहुत ही गुस्सा के. वेयर शैल आई गेट फूड फ्रॉम, देयर इज़ नो मनी. मैं कहाँ से खाना लेके आऊँ, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है. ही वॉक्स आउट ऑफ द हट लिविंग हिज वाइफ एंड 12 क्राइंग चिल्ड्रन. वो झोंपड़ी से बाहर निकल जाता है अपनी वाइफ को और 12 बच्चे जो उसके रोते रहते हैं उनको छोड़कर वो बाहर निकल जाता है. रमेश टॉकिंग टू हिमसेल्फ. अब रमेश अपने आप से बातें कर रहा है. वॉट कैन आई डू, आई हैव नो मनी टू बाई फूड माई फैमिली, दे आर क्राइंग इन हंगर, वॉट शैल आई डू. ओके, वो मन ही मन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये लोग तो भूख से रो रहे हैं वो लोग, अब मैं क्या करूँगा मैं. ओके, एंड सो ही वॉकड टू टिल ही कैम टू ए जंगल. और ऐसा सोचते सोचते वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है. इट वॉज नाइट वेन ही गॉट देयर. रात हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा. दिस जंगल वॉज कॉल्ड टाइगर जंगल. और उस जंगल को टाइगर जंगल कहते हैं. बिकॉज ओनली टाइगर लिव्ड इन इट. क्योंकि उस जंगल में केवल टाइगर रहते हैं. नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट, नॉर एनी अदर एनिमल्स लिव देयर. यहाँ तक कि और दूसरा कोई जानवर वहाँ रहता नहीं, सिर्फ टाइगर और टाइगर रहते हैं. देयर वर 400 टाइगर इन इट ऑल टुगेदर. कुल मिला के 400 टाइगर है. एज सुन एज बार्बर रीच्ड द जंगल ही saw the whose टाइगर वॉकिंग अबाउट. जब बार्बर जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक टाइगर है जो वॉकिंग कर रहा है. नाउ सीन 2. बार्बर है ना, टू हिमसेल्फ. अब वो जो रमेश है वो अपने आप से क्या बोलता है, वॉट शैल आई डू, दिस टाइगर इज श्योर टू ईट मी अप. अब मैं क्या करूँगा, ये टाइगर तो मुझे खा लेगा. देन ही टुक हिज रेजर एंड हिज रेजर शार्प and began to sharpen razor. Then he went close to the tiger, still sharpening his razor. अब उसने क्या किया, अपने बैग से रेज़र निकाला और रेज़र को वो शार्प करने लगा और वो टाइगर के पास चला गया. रेज़र को शार्प करते 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 वो टाइगर के पास चला गया. टाइगर लुकिंग फ्राइटेंड हिमसेल्फ. अब टाइगर बेचारा डर गया. कैसे बोला वो, अब टाइगर भी अपने आप से बोला डरते डरते, वॉट शैल आई डू, दिस मैन विल सडनली स्टैब मी. अब मैं क्या करूँगा, ये आदमी तो मुझे मार ही देगा. मतलब ये जो रेज़र है ये मेरे सीने में घुसा ही देगा, मुझे मार ही देगा ये. अब रमेश बोलता है, आई हैव कम टू कैच 20 टाइगर बाय ऑर्डर ऑफ महाराजा कान सिंह. यू आर वन एंड आई वॉन्ट टू 19 मोर. कहता है मुझे महाराजा कान सिंह का ऑर्डर है कि मुझे 20 टाइगर कैच करके लाने हैं और तुम तो हो एक, अब ये बताओ कि 19 कहाँ है. और टाइगर आर्म्ड, वो बेचारा घबरा गया. प्लीज़ डोंट, इफ़ यू लीव अस आई विल गिव यू मच गोल्ड एंड एज मैनी ज्वेल्स एज यू कैन कैरी. उसने कहा प्लीज़ हम लोगों को यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं तुमको बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारे ज्वेलरी दूंगा, जितना तुम ले जा सकते हो.
हाँ, this tiger used to go into the village and carry off the man and woman from there. Some of these people had money, some had ज्वेलर्स, ऑल ऑफ विच द टाइगर यूज टू कलेक्ट. ओके, क्या होता था जब टाइगर गांव में जाते थे तो आदमियों को, औरतों को ले आते थे यहाँ पे और मार के खा जाते थे. जब उनके जो गहने पैसे होते थे तो वो उसको उनको कलेक्ट कर लिया करते थे. तो इस तरह से उनके पास गोल्ड और ज्वेलरी भी हो गई. रमेश कहता प्रिटेंड टू थिंक, वो एक सोचने का बहाना बनाता है. ऑल राइट देन आई वॉन्ट कैच यू, ठीक है तो मैं तुम्हें फिर नहीं पकड़ के ले जाऊँगा. Then the tiger led him to the spot where all the tiger used to eat their dinner. Okay. And the barber took as much as gold as jewelry he could carry. डिनर का मीन्स है अब वो टाइगर उस जगह लेके गया जहाँ पे वो उन लोगों को खा लेते थे. और फिर बाबर को बता दिया, देश ये देखो ये जो गोल्ड है, ज्वेलरी है, तुम जितना ले जा सकते हो ले जाओ. एंड सेट ऑफ होम विद हिम, और फिर वो अपने घर की ओर रवाना हो गया इस सामान लेके. वंस ही वॉज बैक ही बिल्ट ए हाउस. जब वो वापस आया तो उसने एक घर बनवा लिया. ही बाउट हिज चिल्ड्रन प्रीटी क्लोथ, अपने बच्चों के लिए सुंदर कपड़े ले लिए, अच्छा खाना ले लिया. ही बॉट द क्लोथ एंड नेकलेस फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए कपड़े लिए, नेकलेस लिया. एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली फॉर सम टाइम, और कुछ दिनों के लिए वो बहुत अच्छे खुशी खुशी रहने सके. बट एट लास्ट ही वांट मोर मनी, लेकिन उसको और पैसा चाहिए था. सो ही सेट ऑफ टाइगर जंगल अगेन, इसलिए फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा. देयर ही मैट द सम टाइगर एज ही हैड बिफोर, और सेम टाइगर, उसको फिर वही टाइगर मिला जिससे वो पहले मिला था. सीन 3. ओके, आई हैव कम टू कैच 20 टाइगर बाय ऑर्डर ऑफ महाराजा कान सिंह. यू आर 1 बट आई वॉन्ट टू 19 मोर. फिर से वही कहता है कि मुझे महाराजा कान सिंह के ऑर्डर पे तुम्हें कैच करने के लिए भेजा गया है, तुम तो 1 हो, अब मुझे 19 की और ज़रूरत है. टाइगर टेरिफाइड एज बिफोर, फिर उसके सामने बेचारा डर जाता है. वो क्या बोलता है, नो 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 प्लीज़ डोंट डू दैट. इफ़ यू विल लेट अस गो आई विल गिव यू मोर गोल्ड एंड ज्वेलर. कहता है नहीं प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारी ज्वेलरी दूंगा. टू दिस बार्बर एग्री एंड टाइगर लेड हिम टू द ओल्ड स्पॉट. And the barber took as much jewelry as money he could carry. On his way back home he met a फकीर. अब वहाँ पे जब वो लेके गया उसी स्पॉट्स पे तो उसने जितना वो ले जा सकता था ले जाया, और फिर वो घर आने लगा तो रास्ते में उसे एक फ़कीर मिला. How did you manage to become so rich? A few years ago you were so poor you could not hardly support your family. उसने कहा तुमने ये अमीर होने के लिए क्या किया? कुछ साल पहले तो तुम बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते थे, तो अचानक इतने रिच कैसे हो गए? लेट मी टेल यू हाउ डिड. ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे अमीर बना. टेकिंग हिम असाइड, उसको साइड में लेकर, ही विस्पर्ड एंड टेल हिम अबाउट हिज विजिट टू द टाइगर जंगल. उसने उसको सारी चीज़ें बता दी कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में गया, मुझे टाइगर मिला, मैंने ऐसा बोला, फिर टाइगर ने मुझे ये सब दिया. रमेश कहता है बट डोंट यू गो देयर गो नाइट, लेकिन तुम सोने के लिए वहाँ पे मत जाना. लेट मी गो एंड लिसन टू द टाइगर टॉकिंग. अब तुम मुझे जाने दो और टाइगर की बातों को सुनने दो. इफ़ यू लाइक यू कैन कम विथ मी, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे मेरे साथ आओ. और यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड इफ़ द टाइगर रोर, अगर टाइगर रोर करें, घुर्राएं, तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है. फ़कीर कहता है आई विल नॉट बी फ्राइटेंड, नहीं मैं नहीं डरूँगा. दे गो टू जंगल एंड क्लाइंब अप ए बिग ट्री टू लिसन टू द टाइगर. अब वो क्या गए, जंगल में गए और एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गए और टाइगर्स की बातें सुनने लगे. सीन 4. 1 टाइगर अपने टाइगर्स, जो और भी टाइगर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं,
Brothers, a man has come here twice to catch 20 of us for Maharaja Khan Singh. We are only 400 in number, and if we 20 of us were to be taken away, we should be only a small number. अब टाइगर अपने और टाइगर्स को कह रहे हैं कि ब्रदर, एक आदमी यहाँ पे 2 बार आ चुका है और महाराजा कान सिंह के ऑर्डर पे वो 20 टाइगर को ले जाना चाहता है. हम तो केवल 400 है. अगर उसमें से ये 20 ले जाएगा तो हम तो नंबर में कम हो जाएंगे. So each time I gave him much money and jewelers as he could carry and got rid of him. What shall we do if he returns? फिर कहता है कि जब भी वो आया मैंने उसको मनी दिया, ज्वेलर्स दिया, जितनी वो ले जा सकता था. इस तरह से मैंने उससे छुटकारा पाया. अब लेकिन इस बार वो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? द अदर टाइगर, वी विल मीट अगेन ऑन मैरो एंड देन वी विल सेटल द मैटर. उसने कहा ठीक है, हम आधी रात को आधी रात के बाद हम इसकी मीटिंग रखते हैं और देखते हैं कि इस मैटर को हम कैसे सेटल करें, कैसे सॉल्व करें. देन द टाइगर वेंट अवे, और फिर टाइगर चले गए. एंड द बार्बर एंड द फकीर क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री, और फिर वो पेड़ से नीचे उतरे दोनों. दे हेल्प देमसेल्फ टू हैव सम मनी एंड ज्वेलर्स रिटर्न टू देयर होम. और उनको जगह तो पता ही थी, तो उन्होंने अपना पैसा वैसा और ज्वेलरी जो भी ली और उसको लेकर घर चले गए. टुमारो वी विल कम अगेन एंड हियर व्हाट द टाइगर से. अब रमेश कहता है हम कल लोग फिर यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि टाइगर क्या बातें करते हैं. द नेक्स्ट डे द बार्बर वेंट अलोन द टाइगर जंगल. और नेक्स्ट डे बार्बर अकेला ही टाइगर के जंगल में चला गया. एंड ही met the tiger again, और फिर से वो टाइगर से मिला. This time I have to come cut off ear of 400 tiger who live in the jungle of Maharaja Khan Singh. He wanted to them order to make some medicine. उसने कहा इस बार मैं जब जंगल में आया हूँ तो पूरे जो 400 उन सब के कान काट के ले जाऊँगा, क्योंकि महाराजा कान सिंह ने बोला है और वो उसकी कुछ दवाई बनाना चाहते हैं. लुकिंग फ्राइटेंड, अब टाइगर डर गया. डोंट कट ऑफ आवर ईयर्स, I pray don't, for then if could not hear and it would hurt so horribly. उसने कहा कि देखो हमारे कान मत काटो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अगर तुम हमारे कान काटोगे तो हम सुन नहीं पाएंगे और ये बहुत ही दर्द भरा होगा. गो एंड कट ऑल फॉर डॉग्स ईयर्स इंसिटेड, इसकी जगह तुम जितने भी डॉग्स हैं उनके ईयर्स को कट कर लो. एंड आई विल गिव यू एज मच मनी एंड ज्वेलर्स एज 2 men कैन कैरी. उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इतना पैसा इतना सब कुछ दे दूँगा कि उसको 2 आदमी ले जा सकते हैं. रमेश कहते हैं गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. ही मेड 2 अराउंड विद द मनी एंड ज्वेलर्स फ्रॉम द जंगल ऑफ द विलेज एंड फकीर हेल्प्ड हिम टू कैरी दैम टू हिज मनी. अब क्या करा, रमेश ने 2 राउंड लगाए. एक बार आया वैसे लेके गया, फिर अपने घर छोड़ा, फिर फकीर को भी लेके आया, वो भी लेके चले गए सोना और ज्वेलरी. एट नाइट बोथ बार्बर एंड फकीर वेंट अगेन फॉरेस्ट. फिर वो लोग दोबारा फिर रात को फॉरेस्ट पे गए, बार्बर और फकीर, और एक बड़े से पेड़ पे जाके बैठ गए. विच द टाइगर हेल्ड काउंसिल, और उस पेड़ जिस पेड़ के नीचे टाइगर लोगों की मीटिंग होनी थी. सीन 5. ऑल द टाइगर गैदर अराउंड द पाइल, मीट, फॉलोज, चिकन, डक्स, मैन एंड द टाइगर हैड किल्ड. ओके, अब जितने भी टाइगर थे एक राउंड लगा के बैठ गए और वहाँ पे मीट रखा हुआ था, चिकन रखा हुआ था, मैन रखे हुए थे, डक रखे थे, जिनको भी उन्होंने मारा वो उसके बीच में रखे थे और वो राउंड अप पे बैठे हुए थे. ब्रदर व्हाट आर वी टू, अब हमको क्या करना चाहिए? दिस मैन रिटर्न टूडे एंड कट ऑफ आवर ईयर्स टू मेक मेडिसिन फॉर कान सिंह. उसने कहा आज आदमी वो फिर आया था और हमारे कान काट के ले जाना चाहता था क्योंकि उसको महाराजा कान सिंह के लिए उसकी मेडिसिन बनानी थी. आई टोल्ड हिम दिस वुड बी हैड बैड बिजनेस फॉर अस. उसने कहा नहीं, अगर तुम हम लोग कान काटोगे तो बात अच्छी नहीं होगी. एंड डैट ही मस्ट गो एंड कट ऑफ द ऑल डॉग्स ईयर्स इंस्टेड, और मैंने उससे ये भी कहा तुम हमारे कान की वजह डॉग के कान काट लो. आई गिव हिम मच मनी एंड ज्वेलर्स एंड 2 men कुड कैरी, और मैंने उसको बहुत सारा मनी दिया जितना कि 2 आदमी ले जा सकते थे. नाउ व्हाट शैल वी डू, लेकिन अब हम क्या करें? वी मस्ट लिव दिस जंगल बट वेयर शैल वी गो. उसने कहा हमें जंगल छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? अदर टाइगर क्या कहता है? वी शैल नॉट लिव द जंगल, इफ दिस मैन कम अगेन लेट अस ईट हिम अप. देखा हम ये
जंगल नहीं छोड़ेंगे, अगर वो आदमी फिर से यहाँ आता है तो हम उसको मार के खा जाएंगे। ऑन हियरिंग दिस फ्राइटेंड फकीर टम्बलर एंड फेल इनटू द मिडेस्ट ऑफ द टाइगर। और ये सुनकर फकीर तो बेचारा घबरा कर जो टाइगर के बीच में ही जाके घिर गया। ओके, कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री। और ये जब उसने देखा तो वो फटाफट जो रमेश था वो नीचे उतरा। नाउ कट ऑफ देयर ईयर्स, कट ऑफ देयर ईयर्स। उसने कहा चलो अब इनके कान काटेंगे, अब इनके कान काटेंगे। द टाइगर टेरिफाइड, अब टाइगर डर गए सारे के सारे। रन अवे एज फास्ट दे कुड, और बहुत जितना दौड़ सकते थे तेज उतना दौड़ के वहाँ से भाग गए था। बार बार टुक द फ्राइटन फकीर होम। अब जो बार बार था उसने उस डरे हुए फकीर को उठाया और घर लेके गया। फिर रमेश ने मनी मन का, आई थिंक वी हैव इनफ मनी विथ अस नाउ, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेट्स नॉट बी ग्रीडी, अब हमें लालच नहीं करना चाहिए। वी विल नेवर रिटर्न टू द जंगल अगेन, अब हम इस जंगल में दोबारा नहीं आएंगे। यू कैन कम एंड लिव विथ इस इफ़ यू विश, ठीक है। और तुम भी अब जा सकते हो और तुम भी अपना तुम हमारे साथ रह सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ये किसको बोला उसने? फकीर को बोला। ओके, तो ये थी कहानी बार्बर और टाइगर की। बार्बर ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। ओके, उसने ये समझ लिया कि हमें ज़्यादा लालच अब नहीं करना है, जितना है उतने में हमको रहना है। ओके, आप इस स्टोरी को 2-3 टाइम रीड करिए। ओके, टेक केयर।